Dear students, let us study circular motion in vertical plane. वर्टिकल प्लेन ऐसे होता है, ये एग्जांपल समझिए कि रस्सी है, धागा है, मासलेस थ्रेड, और ये बॉब है, इसका मास एम है, ठीक है। और हमने यहाँ पर नेल लगाई और उसे सस्पेंड कर दिया और इसके बाद हमने इसे पुश किया इधर को। जब इधर को पुश करेंगे तो ये ऐसे जाएगा, इसकी जो मोशन होगी बॉब की ऐसे होगी, अप एंड डाउन। और ग्रेविटी किधर होगी? डाउनवर्ड। इसकी जो ग्रेविटी होगी, इस पर जो ग्रेविटी लगी वो हमेशा डाउनवर्ड होगी, और ये सर्कुलर मोशन अप एंड डाउन कर रहा है। तो यहाँ वेलोसिटी इसकी अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी डाउन होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि इस पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, और ये ऊपर जाता जाएगा, वेलोसिटी उसकी रिड्यूस होती जाएगी। जब ये सी पर आ जाएगा उसके बाद वेलोसिटी फिर इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ए पर होगी और मिनिमम वेलोसिटी सी पर होगी। चलो हम इसे डिस्कस करते हैं कि मिनिमम वेलोसिटी ए पर कितनी होगी कंप्लीट सर्कुलर करें। क्या फाइंड करना है? व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए ऑफ द बॉब सो दैट इट कंप्लीट्स द सर्कुलर मोशन। ए पर बॉब की क्या वेलोसिटी हो कि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे, ये डिस्कस करना हमें। देखो जी, जब ये ऐसे चलेगा, चलते चलते किसी भी इंस्टेंट पर, वो यहां पर है, ये धागा है, थ्रेड, इसने कितना एंगल फॉर्म किया वर्टिकल से? थीटा। यहां पर कितने फोर्स लग रहे बॉब पर? नंबर 1 वेट, इट इज mg। नंबर 2 टेंशन T, ये पॉइंट कह दीजिए आप E पॉइंट, ये पॉइंट O है। कोई डाउट? अब ये थीटा है, तो इसको मैं टेंशन की लाइन को एक्सटेंड करता हूं तो ये भी थीटा होगा। इसको रिजोल्व किया इधर, कितना आएगा? mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट इस तरफ को आएगा इसका mg sin थीटा। सर्कुलर मोशन कर रहा है, t अंदर है, mg cos थीटा बाहर की तरफ है। क्या सोच रहे हैं आप? t और mg cos थीटा इक्वल है? नो, दे आर नॉट इक्वल, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। एग्रीड, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे पर, लेकिन इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस बॉब की जो मोशन है सर्कुलर है, और सर्कुलर मोशन तभी हो सकती है जब बॉब के पास सेंट्रीपिटल फोर्स हो। सेंट्रीपिटल फोर्स है फॉर्मूला mv²/r। तो यहां पर फॉर पॉइंट ई इक्वेशन क्या बनी? ई पॉइंट पर टेंशन टीई, टेंशन एट ई पॉइंट, माइनस mg cos थीटा। टी ज्यादा क्यों लिया मैंने? क्योंकि ये ज्यादा है, ये कम है, तो रिजल्टेंट किधर हुआ? इधर को हुआ। रिजल्टेंट इधर है, वही तो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। कितना होगा? mv²/L। व्हाट इज L? लेंथ ऑफ द थ्रेड, ठीक है। तो इस इक्वेशन में देखें, टी, थीटा और वीई वेलोसिटी यहां पर है, टी अलग होगा, थीटा अलग हुआ, वेलोसिटी अलग होगी। यहां पहुंचा तो थीटा क्या होगा? 90 हो जाएगा, थीटा अलग हो जाएगा, टेंशन अलग हो जाएगा, वेलोसिटी अलग हो जाएगी। यहां पर पहुंचेगा थीटा 180 हो जाएगा, वेलोसिटी अलग हो जाएगी और टेंशन अलग। मतलब सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर टेंशन, थीटा और वेलोसिटी तीनों अलग अलग है। ये तीनों वेरिएबल है। टेंशन भी बदल रहा है सर्कुलर पाथ पर, थीटा भी बदल रहा है, और वी भी बदलता है। बॉडी की जो वेलोसिटी ऊपर जाता है, कम होती जाएगी, फिर वापस होती जाएगी, ठीक है। देखो, हमने बॉडी को थ्रो किया यहां से ऐसे, बॉडी यहां तक गई, उसके ऊपर नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि टेंशन खत्म हो गया। जब टेंशन यहां खत्म होगा तो बॉडी यहां से वापस आ जाएगी। अब बॉडी में अगर टेंशन यहां पर 0 हो गया तो बॉडी यहां से वापस आ जाएगी। बॉडी में टेंशन अगर यहां पर 0 हुआ, यहां पर टेंशन 0 हो गया थ्रेड में, तो इसकी जो मोशन होगी ऐसे हो जाएगी, प्रोजेक्टाइल, यहां से यहां तक प्रोजेक्टाइल, और फिर सर्कुलर ऐसे।
दैट मीन्स हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बॉडी कंप्लीट सर्कुलर मोशन करे। इसका मतलब टेंशन यहां जीरो नहीं होनी चाहिए, टेंशन यहां भी जीरो नहीं होनी चाहिए, टेंशन यहां जीरो हो जाएगी तो चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर, फॉर सर्कुलर मोशन टेंशन शुड नॉट बी जीरो बिफोर पॉइंट सी, बिफोर पॉइंट सी, बिफोर सी टेंशन इन स्ट्रिंग शुड नॉट जीरो, क्योंकि टेंशन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर टेंशन ही जीरो होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म होगा, सर्कुलर मोशन खत्म होगी। दैट मींस जब बोब यहां पर होगा सी पॉइंट पर तो टेंशन जीरो चल जाएगा। अच्छा जब ये सी पॉइंट पर है तो थीटा कितना होगा, फॉर सी पॉइंट व्हाट इज थीटा, 180। कैसे, ये रहा, यहां से यहां तक का एंगल पूरा 180, थीटा 180 हुआ, और टी क्या हुआ, जीरो। ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, तो जीरो माइनस एम जी कॉस 180 इज इक्वल टू एम, ये वेलोसिटी सी पॉइंट पर होगी, वी सी स्क्वायर अपॉन एल। कॉस 180 कितना होता है, -1, कॉस 180 है -1, तो माइनस ये और माइनस ये क्या हुआ, प्लस। सो एम जी इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर ओवर एल, एम कैंसल्ड आउट, सो रूट जी एल इज वी सी। दैट मीन सी पॉइंट पर वेलोसिटी कम से कम इतनी हो, अगर इससे ज्यादा है तो प्रॉब्लम नहीं है, इससे ज्यादा है तब भी सर्कुलर हो जाएगी, बट सी पर वेलोसिटी इतनी तो होनी चाहिए कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए। तो सी पर वेलोसिटी कितनी, रूट जी एल, और टेंशन कितना है, जीरो। यू हैव टू रिमेंबर बोथ द थिंग्स, यहाँ पर टेंशन कितना है, जीरो, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, रूट जी एल, यहाँ पर थीटा कितना है, 180। एनी डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ वेलोसिटी रूट जी एल है, एंगल थीटा 180 है, टेंशन जीरो है, तो यहाँ क्या होगी, एट पॉइंट ए लेट अस फाइंड, क्या फाइंड करें, वेलोसिटी फाइंड करेंगे फॉर पॉइंट ए, फॉर पॉइंट ए क्या फाइंड करते हैं, पहले वेलोसिटी। देखो बेटा जी, वेलोसिटी निकालने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी, एग्री। सी की टोटल एनर्जी और ए की टोटल एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। ए पर क्या एनर्जी होगी सर, देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी ए स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट ए। अब मैं अगर इसको ग्राउंड मान लेता हूं तो एच कितना हुआ, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई इसकी, जीरो, इक्वल टू सी पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम, वेलोसिटी पता है आपको, रूट जीएल, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, रूट खत्म हो जाएगा, जीएल, और हाइट कितनी हुई इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहां जीरो मानी तो ये हाइट हुई एल और ये भी एल, तो टोटल हाइट हुई 2L, तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी 2L। क्या कैंसिल हुआ सब में, हाफ हाफ, तो ये दो हो गया ना, एम एम एम, तो वी ए स्क्वायर, ये कितना बचा, जीएल, ये कितना हुआ 4GL, कितना आया 5GL। दैट मीन्स वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज हाउ मच, अंडर रूट 5G। ये वेलोसिटी है लोवेस्ट पॉइंट पर, मतलब अगर हम कंप्लीट सर्कुलर मोशन कराना चाहते हैं इसे, तो यहां पर हम इसे रूट 5GL वेलोसिटी देंगे, इससे कम नहीं। अगर इसको रूट 5GL वेलोसिटी देंगे तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा। रिमेंबर ये वैक्यूम में हो रहा है, हम ये वैक्यूम में डिस्कस कर रहे हैं, एयर में नहीं कर रहे हैं, वैक्यूम में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, रूट 5GL, यहां पर वेलोसिटी कितनी है, रूट 5GL, यहां पर एंगल कितना है, जीरो। तो चलो टेंशन निकालते हैं, टेंशन एट पॉइंट ए, टेंशन एट पॉइंट ए,
तो ए पॉइंट पर टेंशन निकाल दो, थीटा क्या हुआ 0, इस फॉर्मूले में रखो, टी ए माइनस एम जी कॉस 0 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ये रही वेलोसिटी कितनी है 5gl, रूट खत्म हो जाएगा अपॉन एल। एग्रीड, वेलोसिटी का स्क्वायर हुआ तो रूट खत्म हो गया है, एल से एल कट गया, तो टी ए इज इक्वल टू कॉस 0 होता है 1, तो माइनस इधर गया प्लस हो जाएगा एम जी, और ये क्या बचा 5 एम जी। तो कितना टेंशन हुआ यहां 6 एम जी, ये टेंशन है। आपको बताऊं मैं, बहुत अच्छा तरीका, सिंपल तरीका है, कीप इन माइंड, अगर हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी रूट जी एल है या लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी रूट 5gl है, तो इस सिचुएशन में लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है 6 mg, और हाईएस्ट पे टेंशन होता है 0। इसको याद करने का तरीका देखते हैं। अगर यहाँ पूछते हैं टेंशन कितना है, यहाँ पूछते हैं टेंशन कितना, यहाँ कितना, सब जगह बता देंगे आप। तरीका देखो, ये क्लॉक मान लें आप, वॉल क्लॉक है, यहाँ क्या होता है 12, ये क्या होता है 3, ये क्या होता है 6, और ये क्या होता है 9, टाइम होता है ना ऐसे। एग्रीड, तो 6 है तो यहाँ टेंशन 6 mg है, यहाँ 3 है तो यहाँ टेंशन 3 mg होगा थ्रेड में, और ये 3 के कोरस्पोंडिंग, ये तो यहाँ 9 mg नहीं होगा, ये 3 mg होगा इसके कोरस्पोंडिंग, और यहाँ टेंशन कितना है 0। शर्त क्या है कि मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट शुड बी रूट जीएल, और मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट शुड बी रूट 5gl। अगर ये बात है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ टेंशन कितना 3 mg, यहाँ कितना टेंशन 3 mg, यहाँ कितना टेंशन 0, यहाँ कितना 6, तो यहाँ पर 1 बज गया, एक पे टेंशन कितना mg, ये 2 बज गया, टेंशन कितना 2 mg, 3 है, ये 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7 mg, 8 mg, नहीं 9, यहाँ पर कितना है 5, तो यहाँ पर 7 पे क्या होगा 5, इसके कोरस्पोंडिंग ऐसे ऐसे हुआ। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6, ये क्या होगा 5, ये 4, ये 3, ये 2, 1 और 0। तो टेंशन इस तरह से बदलता रहेगा, किसी भी पॉइंट पर आप टेंशन फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फॉर वेलोसिटी यू कैन फाइंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मैं डी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालता हूं, वेलोसिटी एट पॉइंट डी, वेलोसिटी एट पॉइंट डी, देखो कैसे, आप इसको रेफरेंस ले लो चाहे इसको ले लो, किसको लेते हैं आप, चलो इसको ले लेते हैं। तो टोटल एनर्जी एट ए इज टोटल एनर्जी एट बी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंसेप्ट है। टोटल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ एम, कितनी वेलोसिटी यहाँ पर 5gl, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पर 0, हाइट 0 है। टोटल एनर्जी कितनी है यहाँ पर डी पर पूछा है, तो काइनेटिक कितनी होगी हाफ एम वी डी स्क्वायर, ये मुझे निकालना है भाई वी डी, प्लस इसके रेस्पेक्ट में ये हाइट कितनी है एल, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी एम जी एल। हाफ थ्रू आउट कैंसिल, हाफ ये कट गया, हाफ ये कट गया, ये 2 हो गया, एम कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो ये 5gl हुआ। ओके जी, 2gl इधर लिया, 2gl इज इक्वल टू क्या है जी वी डी स्क्वायर, तो वी डी होगा √3gl। तो किसी भी पॉइंट पर आप वेलोसिटी टेंशन फाइंड कर सकते हैं। इन सर्कुलर मोशन हर पॉइंट पर वेलोसिटी डिफरेंट होती है, हर पॉइंट पर टेंशन डिफरेंट होता है, हर पॉइंट पर एंगल डिफरेंट होता है। केवल ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैंने पहले बताया था आपको, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर एन। एक तो ये इक्वेशन, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट, ये दो लगते हैं, इन्हीं दोनों से सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।